हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज इस वीडियो में हम कुछ डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके रूल्स हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि क्या होना चाहिए फर्स्ट सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच, और फिर मैं आपको बताता हूँ। पहला सेंटेंस है राम सेड टू श्याम। राम ने श्याम से कहा। राम ने श्याम से कहा, तो राम सब्जेक्ट है और श्याम ऑब्जेक्ट है। राम ने श्याम से क्या कहा? वेयर आर यू गोइंग टुडे? तुम आज कहाँ जा रहे हो? तो ये कौन से टेंस में है? ये है आर। वेयर आर यू गोइंग, तो ये आर है और आईएनजी फॉर्म वर्ब है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और इसे हमें किस में चेंज करना होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, इतना हमने देखा। अब ये उसके अलावा ही इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और किस टाइप का सेंटेंस है? वेयर है, तो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी हमें दैट नहीं प्लेस करना, हम वेयर ही यूज करेंगे। तो राम सेड टू श्याम, वेयर आर यू गोइंग टुडे? तो राम सेड टू श्याम, तो जब भी सेड टू और कोई पर्सन लिखा है तो हम सेड टू को किस में चेंज कर देते हैं? टोल्ड। राम टोल्ड श्याम, क्या बताया? वेयर आर यू गोइंग टुडे। अब वेयर हम, क्योंकि WH वर्ड है तो हम एज इट इज यूज करेंगे यहाँ, तो वेयर। तो राम सेड टू श्याम वेयर, इतना हमें पता चला। अब आर यू गोइंग टुडे, आर यू गोइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसे हमें अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करना है तो क्या होगा? इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है और वॉज वर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे यू भी है जो है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट है श्याम। ठीक है, तो ही, यू की जगह हम ही यूज करेंगे। और ही के साथ कौन सी वर्ब होनी चाहिए? वॉज या वर? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज होनी चाहिए। तो वेयर ही वॉज। अब ही पहले क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट पहले आएगा वर्ब से इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो ही, वेयर ही वॉज गोइंग। और टुडे किस में चेंज होता है? टुडे चेंज होता है दैट डे में, तो गोइंग दैट डे। तो राम टोल्ड श्याम वेयर ही वॉज गोइंग दैट डे। तो अगर हमें ये सिर्फ शुरू का ही देखा, राम, ओके सॉरी, ये क्वेश्चन है तो ये टोल्ड नहीं होगा, आस्क्ड होगा। ठीक है, तो राम आज श्याम, राम ने आज श्याम से पूछा कि वो कहाँ जा रहा था, उस दिन वो कहाँ जा रहा था। तो राम आज श्याम। अब आस्क्ड टू, टू कभी, आस्क्ड टू लिखा है और टू कभी यूज नहीं होता आस्क्ड के बाद, तो ये गलत हो गया। तो ए को हम सीधा हटा सकते हैं यहाँ से, तो एक गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे टू है। ठीक है, राम आज श्याम वेयर वॉज ही, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ही पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी, तो ये बी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन क्या कहता है? राम आज श्याम वेयर ही वॉज गोइंग दैट डे। तो ये हमने अभी जो बनाया सेंटेंस, ये एग्जैक्टली वही है। डी क्या कहता है कि राम आज श्याम वेयर ही वॉज गोइंग टुडे। तो टुडे तो चेंज ही नहीं हुआ, तो इसलिए ये डी ऑप्शन गलत हो गया। तो आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हो और आप पूरा क्वेश्चन आप इनडायरेक्ट स्पीच में लिख के भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आप सीधा देख सकते हो कि टुडे और दैट डे होना चाहिए, तो सिंपली टुडे लिखा है तो सीधा आप डी हटा सकते हो वहां से। आज के बाद टू लिखा है तो सीधा ए हट जाता है। फिर आप बी और सी में फर्क देख सकते हो कि कहाँ पे डिफरेंस है और कौन सा करेक्ट होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। आप पॉज करके आप अटेम्प्ट करो क्वेश्चन। सो विनीत सेड आई डिड नॉट डू दिस ऑन पर्पस। विनीत ने कहा कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ऑन पर्पस का मतलब क्या होता है? कोई चीज ऑन पर्पस यानी आप जानबूझ के कुछ कर रहे हो। तो अब आई डिड नॉट डू दिस ऑन पर्पस, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तो
लेट्स सी, विनीत ने कहा तो सब्जेक्ट विनीत है, ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। आई डिड नॉट डू दिस ऑन पर्पस, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो डिड नॉट, तो ये कौन सा टेंस है? ये है सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। तो आई डिड नॉट डू दिस ऑन पर्पस, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होगा। कोई प्रोनाउन गिवन है? यस, आई गिवन है, और आई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो है विनीत। तो हम यहाँ आई की जगह ही यूज करेंगे, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन हमें पता चल गया कि पास्ट परफेक्ट में होनी चाहिए रिपोर्टेड स्पीच, आई की जगह ही यूज होना चाहिए। अब हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या होगा? विनीत सेड, फिर जब इन्वर्टेड कॉमास रिमूव होंगे तो वहां क्या आ जाएगा? दैट। विनीत सेड दैट आई डिड नॉट डू दिस ऑन पर्पस, तो आई की जगह क्या होना चाहिए? ही, ठीक है। अब डिड नॉट डू, तो बेस फॉर्म वर्ब क्या है? डिड नॉट डू। वर्ब मेन वर्ब क्या है? डू। तो डिड किस में यूज होता है? सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या यूज होगा? हैड। तो ही हैड नॉट डन। अब हमने डन क्यों यूज किया? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, तो यहाँ पे डन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और हैड क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वो है हैड। तो विनीत सेड दैट ही हैड नॉट डन दिस है, ये किस में चेंज होना चाहिए? ये होना चाहिए दैट में चेंज। तो ही हैड नॉट डन दैट ऑन पर्पस, यानी उसने वो जानबूझ के नहीं किया। तो अब अगर यहाँ पे दिस कहीं है, दैट में चेंज नहीं हुआ, ये ऑप्शन नंबर बी में दिस चेंज नहीं हुआ, तो ये हम यहीं से हटा देते हैं, ठीक है। विनीत सेड दैट ही डज नॉट, तो ये डज तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ये भी गलत हो गया क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए था। तो ए और डी है हमारे पास। विनीत सेड दैट ही हैड नॉट डन दैट ऑन पर्पस, विनीत सेड दैट ही हैज नॉट। हैज गलत है क्योंकि ये सिंपल, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग किस में चेंज होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में चेंज होना चाहिए, तो इसीलिए ए हमारा आंसर है। तो हम एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको पूरा सेंटेंस पहले डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में करना है तो आप वो भी कर सकते हो। फास्टर तो हमेशा ये रहेगा, अगर आप एलिमिनेट करके कर सकते हो तो वो बेस्ट है, टाइम आपका सेव होगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, ताकि आप क्विकली आइडेंटिफाई कर पाओ कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। आप थर्ड क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन क्या आंसर होगा देखते हैं। ही सेड आई कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, उसने कहा मैं कल रात सो नहीं पाया। आई कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, तो कुड नॉट स्लीप सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? ही कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, तो ये इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। ओके, बट यहां पर मॉडल यूज हो रहा है, यहाँ पर मॉडल वर्ब यूज हो रहा है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हमने पढ़ा था क्या, कुड वुड माइट अगर यूज हो रहे हैं तो उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे कुड में कोई चेंज नहीं आएगा, और कुड क्योंकि मॉडल वर्ब है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी यानी स्लीप, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो भी फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी। तो सेंटेंसेस में क्या होना चाहिए कि कुड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो सारे सेंटेंसेस में कुड होना चाहिए, और जो स्लीप है वो स्लीप ही होनी चाहिए, वो फर्स्ट फॉर्म में ही होनी चाहिए, क्योंकि कुड के बाद क्योंकि मॉडल वर्ब है तो जो मेन वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए।
लास्ट नाइट, लास्ट को हम किस में चेंज कर देंगे, द प्रीवियस, तो इसको हम चेंज करेंगे द प्रीवियस नाइट। ठीक है, ही है हमारा सब्जेक्ट और आई गिवन है, तो ये ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही आ जाएगा वहां। तो लेट्स सी, ये वाला क्वेश्चन हम एलिमिनेशन से ट्राई करके देखते हैं। तो ही सेड दैट ही कुड नॉट स्लेप्ट, कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होनी चाहिए, तो ये गलत है, स्लेप्ट लिखा है। ही सेड दैट ही कुड नॉट बी स्लीपिंग, ये गलत है क्योंकि कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होनी चाहिए, तो बी हट जाता है। सी के अकॉर्डिंग ही सेड दैट ही कुड नॉट स्लीप द प्रीवियस नाइट, ये ठीक है। ही सेज देखो सेड लिखा है, तो यहाँ पे सेज में चेंज नहीं हुआ, दैट ही कैन नॉट स्लीप द नाइट बिफोर। द नाइट बिफोर हो सकता है, हम प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर लिख सकते हैं लास्ट नाइट को, लेकिन ये सेज इनकरेक्ट है, तो डी गलत हो गया। तो हमारे पास हमारा आंसर है सी। तो ही सेड दैट, इनवर्टेड कॉमास रिमूव करके हमने दैट प्लेस किया। ही क्यों आया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो था वो ही था। कुड नॉट स्लीप, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में हमने चेंज कर दिया, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। तो इसके अकॉर्डिंग द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, की जो सूरज है वो पूर्व में उगता है, सूर्योदय पूर्व में होता है। तो टीचर्स ने ये कहा। अब द सन राइजेज इन द ईस्ट क्या है, ये फैक्ट है, ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट है। तो जब भी ऐसा होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगा। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट वो एज इट इज होना चाहिए। तो द सन रोज, तो द सन रोज इन द ईस्ट, द सन अराइजन इन द ईस्ट लिखा है यहाँ, इसमें द टीचर सेड दैट द सन हैड राइजन लिखा है, तो ये सब इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये जो इतना पार्ट है, ये द सन राइज इन द ईस्ट, क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट है, वो एज इट इज होना चाहिए इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वो सिर्फ बी में है, इसलिए बी राइट आंसर है। द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये तो काफी सिंपल था एंड आई थिंक काफी लोगों ने करेक्ट किया होगा। अगर आपने भी करेक्ट किया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, अब आपको पता चल गया, तो आप जब इस सिमिलर क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He said to his sister, "Do you want a candy?" उसने अपनी बहन से कहा, क्या तुम्हें कैंडी चाहिए? तो ही सब्जेक्ट है, सिस्टर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब डू यू वॉन्ट अ कैंडी, तो यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वो सिस्टर है तो यू सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो सिस्टर क्योंकि फीमेल है तो उसके लिए हम शी यूज करेंगे, तो इसीलिए इसके जगह हम क्या यूज करेंगे, शी यूज करेंगे। और डू यू वॉन्ट अ कैंडी, क्वेश्चन मार्क, यस या नो टाइप क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है, हम यूज करेंगे इफ या वेदर, और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगेंगे। तो इतनी सारी चीजें हमें रूल्स से हमें पता चल गई। तो और कौन से टेंस में है, ये है डू यू वांट अ कैंडी, तो क्या तुम्हें कैंडी चाहिए, ये है सिंपल प्रेजेंट, और इसे हम चेंज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। तो अगर हम ये चेंज करते हैं तो ही सेड, और सेड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, क्वेश्चन है, ठीक है। तो ही आस्क्ड हर सिस्टर, देखो ही आस्क्ड हिज सिस्टर, यहां तो कोई चेंज नहीं करना हमें, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। ही आस्क्ड हिज सिस्टर, ये सब सेंटेंसेस यही कन्वे कर रहे हैं, इफ हमने प्लेस किया उसके बाद, ठीक है। ही आस्क्ड हिज सिस्टर इफ
ही वॉन्टेड अ कैंडी, शी वॉन्टेड अ कैंडी, क्या होना चाहिए? ही वॉन्टेड होना चाहिए, शी होना चाहिए। तो हमने जैसे अभी देखा ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है सिस्टर तो शी होना चाहिए, तो ही वॉन्टेड अ कैंडी गलत हो गया क्योंकि शी होना चाहिए उसकी जगह। ठीक है, इफ शी वांट अ कैंडी, इफ शी वांटेड अ कैंडी, सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? वांट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसलिए गलत है, तो सी गलत हो गया। डी करेक्ट है, ही आस्क्ड हिज सिस्टर इफ शी वांटेड अ कैंडी, तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ये करेक्ट है। सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म वर्ब हम यूज करते हैं, तो डी हमारा सही आंसर है। सो सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन में मोहन सेड टू अक्षय, तो मोहन हमारा सब्जेक्ट है, अक्षय ऑब्जेक्ट है। मोहन ने अक्षय से कहा, क्या कहा? वेयर विल यू गो टुमारो, तुम कल कहाँ जाओगे? तो सेड टू गिवन है, तो ये क्योंकि क्वेश्चन है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? इट विल चेंज, वी विल चेंज टू, किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड। ठीक है, उसने पूछा, तो सेड टू आस्क्ड में चेंज कर देंगे। वेयर WH वर्ड है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वेयर विल यू गो टुमारो, तुम कल कहाँ जाओगे? तो विल मॉडल वर्ब है और ये किस में चेंज होती है? वुड में, तो विल को वुड में चेंज कर देंगे हम। और टुमारो किस में चेंज होता है? द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो वेयर विल यू गो टुमारो, टुमारो भी चेंज होगा। तो हम देख सकते हैं कि किस में चेंज, पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं फिर सेंटेंस फॉर्म करते हैं। इतनी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं टुमारो चेंज होना चाहिए था, यहाँ चेंज नहीं हुआ, तो ए नहीं है करेक्ट। ठीक है, और टुमारो है और प्रीवियस डे है, ये तो गलत हो गया क्योंकि नेक्स्ट डे होना चाहिए, तो वो भी गलत है। तो बी और सी है हमारे पास, दोनों में क्या फर्क है? मोहन आस्क्ड अक्षय, मोहन टोल्ड अक्षय। सो ओके, ये इसमें ओके ये टोल्ड नहीं होना चाहिए, शुड बी आस्क्ड। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये होगा मोहन आस्क्ड अक्षय वेयर ही वुड गो द नेक्स्ट डे। मोहन ने अक्षय से पूछा कि वेयर कहाँ, वो कहाँ जाएगा, वेयर ही वुड गो, तो वेयर एज इट इज हमने लिखा WH वर्ड, उसके बाद विल चेंज किया वुड में और टुमारो चेंज किया द नेक्स्ट डे में। सब्जेक्ट पहले आएगा तो इसलिए वुड से पहले, वुड गो से पहले ही लिखा हमने, तो वेयर ही वुड गो द नेक्स्ट डे, तो सी इज द राइट आंसर। बी क्यों गलत है? यहाँ इफ यूज किया है। ठीक है, तो बी क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे इफ यूज किया है, और इफ हम यस या नो टाइप क्वेश्चंस में यूज करते हैं कि क्या वो कल, अब उसमें ये नहीं पूछा क्या वो कल जाएगा, उसमें पूछा कहाँ जाएगा, तो यस नो टाइप क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए इफ यूज नहीं होगा, तो इसलिए बी इनकरेक्ट है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। स्टूडेंट ने टीचर से कहा, स्टूडेंट सब्जेक्ट है, टीचर से कहा, तो क्या कहा? मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडी, तो हैव प्लस बीन प्लस ING, तो ये कौन से टेंस में है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम किस में चेंज करते हैं? उसको हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, आई हैव बीन स्टडीइंग, ओके, और यहाँ आई गिवन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो द स्टूडेंट यहाँ गिवन है, सो ही या शी कोई भी हो सकता है दोनों में से, तो क्योंकि ऑप्शंस में शी गिवन है और हम जो है ट्रेडिशनली हम जब जेंडर मेंशन ना हो तो हम ही कंसिडर करते हैं, तो इसलिए हम आई की जगह क्या प्लेस करेंगे? ही, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे ही से। ठीक है,
तो हैव बीन स्टडिंग पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा, हैड बीन स्टडिंग। तो हैव बीन स्टडिंग को हमें चेंज करना है हैड बीन स्टडिंग में। तो हैड बीन स्टडिंग गिवन है इसमें सिंस मॉर्निंग। ओके, सेकंड में क्या गिवन है, टोल्ड द टीचर, सेड टू को हमने किस में चेंज किया, टोल्ड। he told the teacher that he has been studying तो ये तो given ही है, this is incorrect क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर दैट ही हैड बीन स्टडीइंग फॉर मॉर्निंग। जब भी हमें मेंशन किया हो कब कोई एक्शन शुरू हुआ था, ओके, अवधि नहीं दी, टाइम पीरियड नहीं दिया कि कब से कब तक हुआ, सिर्फ बताया कब से एक्शन शुरू हुआ, तो वहां पे हम फॉर यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं। तो ये गलत हो गया। और डी के अकॉर्डिंग क्या है, द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट आई हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे आई यूज हुआ है, जबकि क्या यूज होना चाहिए, ही यूज होना चाहिए। आई इनकरेक्ट है, ठीक है, क्यों, ही यूज होना चाहिए क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो है द स्टूडेंट, तो वहां पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज नहीं होगा। तो इसलिए आंसर है ए, आंसर है ए। द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर, स्टूडेंट ने टीचर से कहा दैट ही हैड बीन स्टडीइंग दिस मॉर्निंग, कि वो सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्वेश्चन 8। शिवम सेड टू मी, शिवम ने मुझसे कहा प्लीज लेंड मी 5000 रुपीज टुमारो, कि प्लीज मुझे कल 5000 रुपए दे देना। तो यहाँ पे प्लीज है, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो हम प्लीज को की जगह हम क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्ट। सेड टू की जगह हम क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्टेड। सो सेड टू की जगह हम क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्टेड या प्लीडेड, ठीक है, रिक्वेस्टेड। और शिवम सब्जेक्ट है, किसे कहा, मुझे कहा, मी, तो ऑब्जेक्ट है। और प्लीज लेंड मी, तो मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और उसके जगह हम ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम किस क्या यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है जो है शिवम, ठीक है। अब ही होता है, तो मी क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में है तो हम ही यूज नहीं करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे हिम। तो मी की जगह क्या होना चाहिए, इट शुड बी हिम। तो यहां पे उसके अलावा हम क्या यूज करेंगे, तो चलो हम लिखते हैं पहले, शिवम सेड। अब सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, जैसे कहा कि रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो शिवम रिक्वेस्टेड मी, शिवम रिक्वेस्टेड मी। तो जब हम यहाँ इंपेरेटिव सेंटेंस में जब कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करते हैं, तो हम टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इंफिनिटिव कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो टू वर्ब क्या है यहाँ पे, लेंड, ठीक है। और यहाँ प्लीज यूज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने रिक्वेस्टेड लिख दिया है। तो टू लेंड हिम, टू लेंड हिम, मी की जगह हमने क्या लिखा, हिम, रुपीज 5000। टुमारो किस में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे, तो रुपीज 5000 द नेक्स्ट डे। ये हमारा सेंटेंस होना चाहिए इनडायरेक्ट स्पीच में। शिवम रिक्वेस्टेड मी टू लेंडेड हिम, टू के बाद बेस फॉर्म वर्ब होनी चाहिए, लेंडेड लिखा है तो ए इनकरेक्ट है। शिवम रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम 5000 द नेक्स्ट डे, ये ठीक है, रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम 5000 रुपीज द नेक्स्ट डे, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं क्या मिस्टेक्स हैं उसमें। शिवम आस्क्ड मी इफ आई कुड लेंड हिम, इफ, ये इफ नहीं यूज होगा क्योंकि इफ हम कहाँ यूज करते हैं, जहां यस या नो टाइप क्वेश्चन होता है, और यहाँ नहीं यूज होगा। शिवम रिक्वेस्टेड मी टू पे हिम 5000 रुपीज द नेक्स्ट डे, रिक्वेस्ट किया कि मैं
कितना 5000 पे नहीं करना उसको, वो पेमेंट नहीं करनी, उसको क्या करना है, हमें उसे लेंड करने यानी उधार देने में से। तो यहाँ वर्ब चेंज हो गई जो इनकरेक्ट है। बी इज द राइट आंसर। और ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन रिक्वेस्टेड हिज फादर टू बाय हिम अ न्यू टॉय। ये कौन से स्पीच है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट स्पीच है? ये इनडायरेक्ट स्पीच है क्योंकि कोट्स नहीं गिवन, ये हमें इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना है। सो द सन रिक्वेस्टेड हिज फादर, सन ने अपने फादर से रिक्वेस्ट किया टू बाय हिम अ न्यू टॉय, टू बाय हिम। तो देखो रिक्वेस्टेड है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, और रिक्वेस्ट किया तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, तो हम इसकी जगह सेंटेंस में प्लीज यूज करेंगे। रिक्वेस्टेड हिज फादर टू बाय हिम अ न्यू टॉय, ठीक है, अब हिम है तो ये कौन से, ये कौन से पर्सन में है, ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे सेंटेंस में, हिम किसके लिए यूज हुआ है, सन के लिए, ठीक है, अपने लिए वो खरीदवा रहा है। तो ठीक है, टू बाय हिम अ न्यू टॉय, तो हम एक तो रिक्वेस्टेड रिमूव होगा, उसकी जगह क्या हो जाएगा, हम रिक्वेस्टेड की जगह लिखेंगे सेड टू, और प्लीज यूज करेंगे डायरेक्ट स्पीच में यानी रिपोर्टेड स्पीच में। सो ठीक है, द सन रिक्वेस्टेड की क्या हो जाएगा, द सन सेड टू हिज फादर, तो द सन सेड टू हिज फादर, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि क्या बात कही गई है, बाय हिम अ न्यू टॉय, ये वाला पार्ट हमारा डायरेक्ट स्पीच में होना चाहिए डबल कोट्स में। इससे पहले वाला पार्ट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और रिपोर्टिंग वर्ब है, तो वो कैसे हम चेंज करेंगे, द सन सेड टू हिज फादर, ये ठीक है, रिक्वेस्टेड की जगह हम सेड टू यूज करेंगे और प्लीज यूज करेंगे, ठीक है। द सन सेड टू हिम फादर, हिज फादर है ये सेम रहेगा, ये तो यहाँ पर हिम फादर इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द सन सेड टू हिज फादर, द सन सेड टू हिज फादर, ओके, इतना करेक्ट है। अब हम देखते हैं कि डबल कोट्स में जो हमारी स्पीच है डायरेक्ट स्पीच वो करेक्ट है या नहीं। प्लीज बाय हिम अ न्यू टॉय, प्लीज बाय अ न्यू टॉय फॉर मी, प्लीज बाय मी अ न्यू टॉय, वुड यू बाय मी अ न्यू टॉय। तो वुड यू बाय मी अ न्यू टॉय क्वेश्चन मार्क, ये यहाँ पे क्वेश्चन तो था ही नहीं, ये रिक्वेस्ट थी, इंपेरेटिव सेंटेंस था, तो ये डी भी गलत हो जाता है। अब ए और सी बचते हैं। ए और सी में फर्क क्या है, बाय हिम या बाय अ न्यू टॉय फॉर मी। अब हिम होना चाहिए या मी होना चाहिए, यहाँ पे हिम किसके लिए यूज हुआ है, सन के लिए। तो फर्स्ट पर्सन में जब हम उसको यूज करेंगे तो वो क्या कहेगा कि फादर ने उस सन ने कहा कि मेरे लिए आप एक टॉय खरीदो, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, मेरे लिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मेरे लिए, फॉर मी, ठीक है, नॉट फॉर हिम, फॉर मी। तो यहाँ पे इट शुड बी मी करेक्ट होगा, मी होगा या हिम होगा, तो मी करेक्ट होगा क्योंकि जो बॉय है, सन है, वो कह रहा है कि मेरे लिए आप एक न्यू टॉय खरीदो, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब मी है, मी होगा तो फर्स्ट पर्सन है वो सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तभी तो यहाँ पर हिम आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, तो इसीलिए सी करेक्ट है। नेक्स्ट है गौरव एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल डे। ये बहुत सिंपल है, इजी है, और आई थिंक आप लोग इसको बहुत इजीली कर पाओगे। गौरव एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम विद जॉय, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और खुशी से कर रहे हैं, तो हम ये क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, हैप्पीनेस एक्सप्रेस कर रहे हैं। इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे, कौन से टेंस में है, ये है हमारे सिंपल
सिंपल पास्ट टेंस में। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, तो डायरेक्ट स्पीच से सिंपल प्रेजेंट से हम सिंपल पास्ट में चेंज करते थे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो इसका उल्टा होगा। अगर इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट है तो सिंपल पास्ट से हम किस में चेंज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में। सो इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे की जगह क्या हो जाएगा, वॉज की जगह हम यूज करेंगे इट इज। सो इट इज अ ब्यूटीफुल डे होना चाहिए। व्हाट इज अ ब्यूटीफुल डे, क्वेश्चन मार्क, ये गलत है, एक्सक्लेमेशन मार्क हमें यूज करना है। ठीक है, तो ये बी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी पार्ट में गौरव सेड दैट व्हाट इज टुडे अ ब्यूटीफुल डे, क्वेश्चन मार्क, सो सी भी इनकरेक्ट है। ए गौरव सेड इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, वाज पास्ट में है और हमें किस में चेंज करना है, सिंपल प्रेजेंट में, तो ये भी गलत है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डी है, गौरव सेड, गौरव ने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कि कितना ब्यूटीफुल, कितना अच्छा दिन है, कितना सुंदर दिन है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। सो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा कि क्योंकि ये एक्सक्लेम लिखा है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए डायरेक्ट स्पीच में, तो हमने सीधा बी और सी को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि उसमें क्वेश्चन मार्क्स थे, और फिर हमने देखा ए और सी में, ए और डी में क्या डिफरेंस है, टेंस का डिफरेंस है, इसलिए डी करेक्ट हो जाएगा। सो ये वाला सेंटेंस देखते हैं। सुमित सेज, सुमित क्या कहता है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका। सुमित सेज लिखा है, सेड नहीं लिखा, तो सेज लिखा है तो यानी कि टेंस में तो कोई चेंज नहीं होगा, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। कौन सा टेंस है, आई एम प्रिपेयरिंग, तो टेंस क्या रहेगा, टेंस रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, टेंस रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्यों रहेगा, क्योंकि जब यहां पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो जो हमारा जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, यानी जो इन्वर्टेड कॉमास में है स्पीच, उसका टेंस चेंज नहीं होगा, तो जो टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। तो ये चीज हमें समझ में आई। ठीक है, सुमित सब्जेक्ट है और आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो यानी आई की जगह क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, तो आई को रिप्लेस किससे करना है, हमें ही से रिप्लेस करना है। तो ही, अब ही के साथ इज यूज करेंगे, एम यूज करेंगे, आर यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे, ही के साथ इज यूज करेंगे तो ही इज होना चाहिए। तो सेंटेंस क्या होगा, सुमित सेज, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव होंगे तो दैट, आई की जगह क्या आएगा, ही इज प्रिपेयरिंग, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी, ही के साथ हम इज यूज करते हैं, प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये सेंटेंस होना चाहिए। क्या ये हमारे ऑप्शंस में गिवन है, सुमित सेज दैट ही इज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स है। सुमित सेज दैट ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, वाज प्रिपेयरिंग नहीं है, क्योंकि अगर सेज है तो टेंस में चेंज नहीं होगा। वाज प्रिपेयरिंग कौन सा होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जबकि हमें टेंस चेंज करना ही नहीं, सिंपल जो वो है, वो जो टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही रहेगा, तो वो इनकरेक्ट है। ही हैड बीन प्रिपेयरिंग, हैड बीन तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। सुमित सेज दैट ही इज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, तो ये करेक्ट है, डी इज द राइट आंसर। तो बाकी सेंटेंसेस में या तो जॉब से तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में भी जॉब्स होना चाहिए, नाउन, वो चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे टेंस का डिफरेंस है क्योंकि हमें टेंस में कोई चेंज नहीं करना, सेज गिवन है, तो टेंस, क्योंकि इसमें बी और सी में टेंस चेंज होगा इसलिए बी और सी इनकरेक्ट है, तो डी हमारा राइट आंसर है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन
के अकॉर्डिंग प्रतिभा सेड टू हर ब्रदर, प्रतिभा ने अपने भाई से कहा, प्रतिभा सब्जेक्ट है, उसने अपने ब्रदर से कहा, वो ऑब्जेक्ट है। आई हैड रिटर्न योर बुक येस्टरडे, मैंने तुम्हारी बुक कल वापस कर दी थी। तो येस्टरडे तो सीधा किस में चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस डे। ठीक है, आई गिवन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है प्रतिभा, तो शी। ओके, तो यहाँ हम यूज करेंगे आई की जगह शी। ठीक है, तो शी हैड, अच्छा टेंस कौन से, हैड रिटर्न, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। और जब पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो इसका मतलब क्या है, टेंस के अंदर हम कोई चेंज नहीं करते, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो आई हैड रिटर्न योर बुक येस्टरडे, तो उसमें टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पे योर भी गिवन है, तुम्हारे, तो योर इज सेकेंड पर्सन। ठीक है, और सेकेंड पर्सन में है तो वो चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ब्रदर, तो योर की जगह क्या होगा, हिज बुक। ठीक है, तो इस योर की जगह क्या होना चाहिए, हिज बुक। तो इसके बेसिस पे हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं ऑप्शंस और सेंटेंस भी फॉर्म कर सकते हैं। क्या सेंटेंस होगा, प्रतिभा सेड टू, किसमें चेंज होगा, टोल्ड। प्रतिभा टोल्ड हर ब्रदर दैट शी हैड रिटर्न्ड हिज बुक द प्रीवियस डे, ये सेंटेंस होना चाहिए। तो प्रतिभा टोल्ड हर ब्रदर, ठीक है, ये सब करेक्ट है। दैट शी हैड रिटर्न्ड, हैड बीन रिटर्निंग, शी हैड रिटर्न, तो वो सब करेक्ट है। हैड बीन रिटर्निंग क्यों गलत है, क्योंकि ये कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, जबकि कोई चेंज नहीं होना चाहिए। शी हैड रिटर्न्ड हिज बुक, तो किसकी बुक है, हिज बुक द डे बिफोर, ये सेंटेंस करेक्ट है। सी क्या कह रहे हैं, प्रतिभा टोल्ड हर ब्रदर दैट शी हैड रिटर्न्ड हर बुक, हर नहीं होना चाहिए, हिज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे योर है तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ब्रदर, तो हिज होना चाहिए, हर नहीं होना चाहिए। प्रतिभा told her brother that she had returned the book the previous day. Okay, that she had returned the book है और his book है, तो क्वेश्चन में योर है तो योर हिज में चेंज होना चाहिए, ना कि द में तो नहीं चेंज होगा, तो डी इनकरेक्ट है, तो आंसर हो गया ए। तो ये क्वेश्चन 12 जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली हल्का सा डिफिकल्ट है, बट बाकी क्वेश्चंस आप एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे चेंज करते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में भी कैसे चेंज करते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। ये इन क्वेश्चंस के अलावा बाकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्री टेस्ट हैं, मिनी मॉक्स अवेलेबल हैं, और एसएससी जीडी का भी फ्री मॉक अवेलेबल है। उसके अलावा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दूसरे मॉक्स के साथ। और स्टडी मटेरियल टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे वोकैब इडियम्स एंड फ्रेजेस और बाकी सब भी के भी पीडीएफ्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो जो चैनल है वो है प्रैक्टिस मॉक एसएससी, ये टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहाँ से ये मटेरियल्स फ्री में ले सकते हैं। So I hope you liked the video. Please subscribe to the channel. Thank you.